वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मिथास। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द पाइथन की सीरीज लेके आने वाले हैं, तो वादा मैंने ऑलरेडी पूरा कर दिया है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है कि पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं पीसी के अंदर। आज हम अपना लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन होता क्या है, उसे पाइथन को यूज़ क्यों करना है। उसके बाद हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप एक बिगनर हैं या प्रोग्रामिंग सीखने का सोच रहे हैं या अपना करियर कोडिंग में बनाना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज की अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिस सीरीज़ का हमने नाम रखा पाइथन का सफ़र। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन है आपके अपने चैनल अपने अपने यूट्यूब पे वो देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ अपने जो चैनल है उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जिसको भी कोडिंग की ज़रूरत है, जिसको भी पाइथन की ज़रूरत है। और किसी भी तरीके का डाउट है तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यू सीरीज़ चाहते हैं या अलग अलग जो भी टाइप के अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए न्यू सीरीज़ और जो भी जैसी ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से मैं आपके लिए नई वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइथन के बारे में भी। पाइथन है क्या, पाइथन को क्यों यूज़ करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं सब कुछ सबसे पहले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाइथन के बारे में कि पाइथन होता क्या है। तो गाइस, पाइथन जो है वो बेसिकली हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। वैसे हमारा बेसिकली दो लेवल होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है, जैसे कि हमारा सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सब जो लैंग्वेज है ये हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन भी क्या है, पाइथन भी हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके साथ हमारा पाइथन जो है वो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है, इंटरप्रिटेड। इंटरप्रिटेड मतलब हम जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे सी लिखते हैं, C++ या पाइथन लिखते हैं, तो बेसिकली वो दो तरीके होते हैं, या तो वो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज होता है या तो कंपाइलर लैंग्वेज होता है। तो अगर हमने प्रीवियस अगर लैंग्वेज देखा जाए C++, वो क्या होता है, वो कंपाइलर लैंग्वेज, यानी कि पूरा हम कोड लिखने के बाद हमें कोड को रन करना होता है। तो रन करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। वैसे ही पाइथन में हमें जब कोड को रन करने के लिए हमें इंटरप्रिटेड की ज़रूरत होती है। इसलिए जो पाइथन है वो हमारा इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वो बेसिकली जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम इसको कह सकते हैं। या तो हम उसे इंटरप्रिटेड कहेंगे या तो हम उसे कहेंगे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली हमारा जो पाइथन है ये तीन चीज, या तो हम उसको इंटरप्रिटेड लैंग्वेज कह सकते हैं या तो हम उसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। तो ये इसका पाइथन के बारे में है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, या तो हम उसे कह सकते हैं या तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पाइथन डिस्कवर कब हुआ, यानी कि पाइथन बना कब। तो पाइथन बनाया 1991 में। उसको बनाने वाले का नाम है ग्वाइडो वैन रॉसम। पाइथन को बनाने वाले का नाम अगर आपको कभी कोई पूछे तो उसका क्या नाम है, ग्वाइडो वेन रसम। उसको बनाने का टाइम है 1991, यानी पाइथन 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसको बनाने वाले का नाम है ग्वाइडो वेन रसम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पाइथन को दुनिया की सबसे पॉपुलर और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। कि पाइथन की क्या है, जब अगर हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि पाइथन जो है बहुत आसान है पढ़ने के लिए। अगर आप पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो पाइथन आपके लिए परफेक्ट लैंग्वेज है, क्योंकि इसका सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर और रीडेबल होता है। यानी कि अगर आप इसको अगर पहली बार भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते ही समझ में आएगा कि उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो पाइथन का सिंटेक्स काफ़ी इजी है, इसलिए हम जब उसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। इसीलिए पाइथन हमेशा सबसे पॉपुलर और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारा हमने पाइथन के बारे में सीख लिया कि पाइथन क्या होता है। अब पाइथन को हम क्यों सीखना चाहिए, हम ये भी सीख लेते हैं कि हमने पाइथन सीखना क्यों है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पाइथन के बारे में, तो पाइथन का यूज़ क्या है, मतलब पाइथन सीखना क्यों चाहिए। तो पाइथन बेसिकली हमारा वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। अब वेब डेवलपमेंट की ऑलरेडी हमने एक सीरीज़ कंप्लीट किया, इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट किया। अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए अगर आपको ज़रूरत है तो। पाइथन का बेसिकली यूज़ है कि पाइथन वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, डेटा साइंस में यूज़ होता है,
डेटा साइंस, अब ये सब शायद आपको फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आप IT स्टूडेंट है या CS स्टूडेंट है, आपने ऑलरेडी कॉलेजेस अगर आप अटेंड किया है तो ये सब चीज़ से आप फैमिलियर होंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम क्या कहते हैं, AI कहते हैं, AI के बारे में ऑलरेडी सबको पता होता है। उसके बाद हमें मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग ML में यूज़ होता है। उसके बाद ऑटोमेशन, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ये हर जगह हमें क्या पाइथन का यूज़ होता है, हर जगह हम पाइथन को यूज़ करते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सब पाइथन का यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, अपने कोई भी काम करने के लिए, AI के लिए। और इसका सिंटेक्स इतना सिंपल है कि एक बिगिनर इजीली सीख सकता है। जैसे कि अगर आप बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम आपने इसके पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखा, ना C सीखा है, ना C++ सीखा है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंटेक्स इतना ईजी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसका सिंटेक्स इतना ईजी है कि आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आराम से सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जॉब मार्केट में पाइथन डेवलपर की बहुत हाई डिमांड होती है। आप बेसिकली हम जब भी आप अगर आप जब मान लीजिए आप 3rd ईयर में या 4th ईयर में, तो आपको पता चल जाएगा जब मार्केट में आप जाएंगे कि पाइथन डेवलपर का काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो पाइथन सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आप या तो डायरेक्टली आप पाइथन डेवलपर ऐसा जा सकते हैं, या तो आप वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं तो उसके अंदर बैकएंड के टाइम आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइथन सीखना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप अच्छा पैकेज देना चाहते हैं। आप छोटी मोटी कंपनी टारगेट कर रहे हैं तो हाँ, उसके लिए भी पाइथन चाहिए, लेकिन अगर टॉप कंपनी चाहिए आपको 1 करोड़ 2 करोड़ पैकेज अगर आप देख रहे हैं, 50 LPA का पैकेज देख रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कंपनी अगर आप देख रहे हैं, तो पाइथन को अच्छे तरीके से सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हमने जान लिया पाइथन क्या होता है, पाइथन क्यों सीखना चाहिए। अब इसके बाद हम अपने फर्स्ट टॉपिक के बाद जाते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होता है वहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे कि पाइथन के अंदर वेरिएबल, हम यहाँ पे देखेंगे कि पाइथन के अंदर वेरिएबल, एक मिनट, वेरिएबल होता क्या है। हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि पाइथन के अंदर वेरिएबल होता क्या है। इसके साथ है कि इसका यूज़ क्या है, मतलब वेरिएबल का यूज़ क्या है पाइथन के अंदर, हम ये भी सीखेंगे। तो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है वो बेसिकली, सबसे पहली बात हम वेरिएबल की करेंगे तो वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जो है जिसमें हम डेटा को टेम्परली स्टोर करते हैं। मान लीजिए हमें कोई वैल्यू को स्टोर करना है, मान लीजिए हमें 1 को स्टोर करना है, अब क्या हमें या तो अपने नाम को स्टोर करना है, जैसे कि मेरा नाम हर्ष है, मैं उसको स्टोर करना चाहता हूँ, या हम अपनी किसी सैलरी को स्टोर करना चाहिए। मान लीजिए मेरी सैलरी अगर 20,000 कहीं पे है, तो मैं इसको यहाँ पे अगर स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इसको कहाँ पे स्टोर करूँगा। तो इसके लिए हमें ये सब जो डेटा है, यानी कि सब वैल्यू हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो हमें अपने यहाँ पे क्या करें, सिंपली हमने myfile.py से यहाँ पे किसको स्टोर क्रिएट किया फाइल अपने पाइथन के अंदर। सिंपली हम यहाँ पे अपने उस फाइल के अंदर चले जाते हैं। और अगर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट हम लिखेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे लिख रहे हैं हम हेलो वर्ल्ड, जो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि पाइथन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से एक्सटेंशन लगता है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो मेरे उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और अपने आई बटन पर देता हूँ, उस पर जाके वीडियो जरूर देखिए। तब इसके बाद हम यहाँ पे अगर मैंने जैसे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब अगर मुझे इसको रन करना है तो रन करने के लिए हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, जैसे कि रन कोड करके हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तब हम वेरिएबल के बारे में सीख लें कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली किसी वैल्यू को हमको स्टोर करने, टेम्परली स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था मुझे 10 अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या वेरिएबल लगेगा, हमें अपना नाम स्टोर करने के लिए वेरिएबल लगेगा, क्या हमें अपनी सैलरी को स्टोर करने के लिए वेरिएबल लगेगा। तो हम तो कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे अपना 10 यानी कि 10 मतलब समझ लीजिए किसी का स्कूल, कोई स्कूल में पढ़ता है तो उसका रोल नंबर होता है 101 10 1, जो भी इसका रोल नंबर है, हमें रोल नंबर को स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, जो कि हमारा एज अ वेरिएबल एक्ट करेगा। फिर उसके हम इक्वल्स टू लगाएंगे और इक्वल्स टू लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना रोल नंबर डाल देंगे, जैसे कि 10। तो 10 क्या है हमारा यहाँ पे रोल नंबर है। अब इस रोल नंबर को हमें एक्सेस करना है तो हम सिंपली यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम रोल नंबर को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। इससे क्या होगा, हम जैसे रोल नंबर पास करेंगे तो रोल नंबर में कौन सी वैल्यू असाइन है, 10, तो रोल नंबर क्या हो जाएगा, इसकी प्रिंट हम क्या हो जाएगा 10। अब अगर मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 10 शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने प्रिंट रोल नंबर करा और रोल नंबर में हमारा 10 स्टोर है, यानी कि क्या है, रोल नंबर ऐसा हमारा वेरिएबल एक्ट कर रहा है। इसके बाद मान लीजिए मुझे अगर किसी का नेम स्टोर करना है तो नेम स्टोर करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमें नेम को स्टोर करने के लिए जब भी आप कोई स्ट्रिंग स्टोर करें, अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली होता है, अब स्ट्रिंग क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली से कि हमारा ये नाम है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है,
यानी कि जब हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि ABCD हमारा जैसा होता है ना सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हमारा नाम हो गया, किसी प्लेस का, जैसे सिटी का नाम हो गया, कोई जगह का नाम हो गया, अपना नाम हो गया, ये सब जो टाइप है जिसके अंदर अल्फाबेट यूज हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो इस सब टाइप के अगर डेटा को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे डबल कोट का यूज करना होता है। हम चाहे तो यहाँ पे सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे अगर अपना नाम अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम नाम का वेरिएबल लिखा है और इक्वल्स टू आके हमने डबल कोट पे अपना नाम लिख दिया, जैसे कि मेरा नाम है यहाँ पे हर्ष। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे पास कर दूंगा नेम को, जो कि हमारा वेरिएबल नाम, हमारा हर्ष नाम का वेरिएबल स्टोर करता है। अब अगर मैं वापस अपने इस कोड को यहाँ पे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले 10 जो हमने यहाँ पे रोल नंबर पास किया, उसके बाद हमने प्रिंट हर्ष जो नेम पास किया वो हमारे यहाँ पे हर्ष प्रिंट हो रहा है। इसके बाद सेम अगर हमें सैलरी पास करना तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी इक्वल्स टू, मान लीजिए मुझे सैलरी अगर मेरा 20,000 सैलरी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20,000 और सिंपली उसको यहाँ पे नीचे प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे सैलरी। उसके बाद मैं अगर वापस कोड रन करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 10 ना रोल नंबर, उसके बाद हर्ष हमारा नाम, उसके बाद 20,000 हमारा सैलरी यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा मन में कि हमें रोल नंबर को, अगर जैसे हमारा रोल नंबर 10 है तो हमें सिर्फ रोल नंबर नाम का ही वेरिएबल क्रिएट करना है क्या? ऐसा कोई जरूरत नहीं। आपका जो वेरिएबल का नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिया है, उसके जगह मैं सिर्फ एक्स लूंगा तो एक्स के अंदर मेरा नेम स्टोर हो जाएगा, या मैं सिर्फ ए लूंगा तो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। आपका बेसिकली मतलब है कि आप किसी नाम के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम किया था तो ये नेम के अंदर जो हर्ष नाम का वैल्यू है वो स्टोर है। वो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, XYZ ABC, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। बस बेसिकली मतलब है कि वो वैल्यू अब उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, जैसे कि हमारा क्या ये रोल नंबर के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर हो रही है, यहाँ पे नेम के अंदर हर्ष नाम की वैल्यू स्टोर हो रही है और सैलरी के अंदर 20,000 की वैल्यू स्टोर हो रही है। और सिमिलरली हम प्रिंट के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो वेरिएबल को जब हम पास कर रहे हैं तो उसके अंदर के जो भी वैल्यू है वो हमें एज ए डिस्प्ले आउटपुट में यहाँ पे शो हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप वेरिएबल के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं हम कि पाइथन के अंदर वेरिएबल बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स क्या होते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने आ जाता हूँ और आपको यहाँ पे रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है उसके अंदर है कि वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या अपना नेम नाम से यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोर किया था, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने नेम नाम से एक वेरिएबल स्टोर किया था। या तो हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं, या तो हम कोई अगर सिंबल यूज करना है तो हम अंडरस्कोर का सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडरस्कोर नेम। हम इस तरीके से कोई नाम को स्टार्ट कर सकते हैं। हम कभी भी नंबर से किसी चीज को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे मान लीजिए मुझे ऐसा लिखना है 1 नेम, तो ये जो है ये तरीका जो है ये गलत तरीका है। ये जो तरीका है ये वाला तरीका, ये तरीका है यहाँ पे रॉन्ग। हम इस तरीके से जो है अपना किसी भी वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते। ये जो हमारा तरीका है ये हमारा तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो हमारा रूल है पाइथन के अंदर उसके वो हमें कहता है कि वेरिएबल का नाम हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या तो हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे हमने नेम लिखा है, वहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, वहाँ पे वाई लिखेंगे, वहाँ पे ए लिखेंगे, वहाँ पे बी लिखेंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतने पड़ता है कि हमारा या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारा पहला रूल है। अब यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और सिंपली यहाँ पे मान लीजिए मैं नेम नाम का यहाँ पे कोई वेरिएबल ले रहा हूँ, उसके अंदर अपना नाम यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और अपने नेम को यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब मान जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, नेम यहाँ पे हमने लेटर से हमने अपने वेरिएबल को स्टार्ट किया। मैं या तो चाहूँ तो या तो लेटर से कर सकता हूँ, या तो हमने सेकंड क्या किया, मैं अंडरस्कोर का यूज कर सकता हूँ। अंडरस्कोर का यूज किया तो हमने जहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट के अंदर भी हमें अंडरस्कोर लिखना होगा। तो अब क्या हो जाएगा, अभी भी अगर हमें यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कोड रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो नाम है हर्ष यहाँ पे अच्छे से स्टोर हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर की जगह यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर से स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे लाल से एक एरर आ गया। क्या एरर आ गया है, हमें स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन। मतलब पाइथन समझ में नहीं पा रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है। इसलिए हमारा जो रूल है उसके हिसाब से वेरिएबल का नाम या तो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। आप नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। अब बीच में स्पेस अलाउड है क्या, काफ़ी क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मान लीजिए मेरा फुल नेम करके कोई लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फुल और बीच में स्पेस दे के नेम करूंगा, तो ये भी हमें अलाउड नहीं है। हम कभी भी अपने अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे बीच में, जैसे कि हम यहाँ पे बीच में स्पेस देते हैं, वो हम यहाँ पे जो स्पेस दिए हैं वो स्पेस भी हमें बीच में अलाउड नहीं है पाइथन के अंदर। हमें अगर कुछ इस टाइप के लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मतलब दोनों चिपका के लिखेंगे, या तो हम बीच में अंडरस्कोर लगा देंगे कुछ इस तरीके से फुल नेम। हम बीच में यहाँ पे गैप दे नहीं सकते, ये भी हमें अलाउड नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे है तो गैप देना, गैप हटाना होगा, या तो हमें उसके जगह पे यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करना होगा। तो आई होप आप ये वाले भी बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जो आखिरी रूल है हमारा पाइथन के अंदर वेरिएबल के लिए, वो है कि वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम नाम से यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, तो एक नाम मतलब मान लीजिए हमारा ये नेम है जिसके अंदर हमारा एक वेरिएबल स्टोर हो रहा है जिसका नाम है यहाँ पे मैंने नाम है ऐसे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमारा एक, हमें अगर प्रिंट कराना चाहूँ नेम को, तो क्या हमारा नेम प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है नेम, जिसके अंदर हमने यहाँ पे हर्ष लिखा अपना यानी कि नाम है, और प्रिंट भी हम करा रहे हैं नेम। तो क्या ये हमारा आउटपुट हमें यहाँ पे हमें कोई एरर देगा या नहीं देगा, आइए हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नेम, जिसके अंदर हम यहाँ पे अपना नाम दे देंगे हर्ष। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे अपने नाम को, यानी कि हम लिखेंगे नेम। अब हमें क्या कोई एरर देखने को मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अब आप देख रहे होंगे नेम तो हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे हमें क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो पाइथन के अंदर वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि जहाँ पे हमने नेम के लिए यहाँ पे एन को स्मॉल लिया है और यहाँ प्रिंट के अंदर हम नेम को कैपिटल एन से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि क्या हमारा पाइथन केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल एन और स्मॉल कैपिटल एन और स्मॉल एन वो दोनों क्या है अलग दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्मॉल एन करना होगा, तो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि हमारा ये नेम, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो हमारा इसके अंदर ये नेम NAME और उसके बाद हमारा कैपिटल N के साथ NAM, ये दोनों जो नेम है ये अलग है, यानी कि ये वाला भी अलग है, ये वाला भी अलग है, क्योंकि हमारा जो पाइथन के अंदर वेरिएबल है वो है केस सेंसिटिव। अब आई होप आप समझ चुके होंगे केस सेंसिटिव का मतलब। तो हमने अभी तक कितने क्या क्या रूल्स के बारे में सीख लिया कि पाइथन के अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो या तो हमारा लेटर के साथ स्टार्ट होगा या तो हमारा अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर का मतलब ये वाला साइन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो साइन है उसको अंडरस्कोर कहते हैं। तो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा, वो तो या लेटर से स्टार्ट होगा या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो सेकेंड रूल हमने देखा उसके अंदर क्या है कि बीच में जो स्पेस है वो अलाउ नहीं है, स्पेस अलाउड नहीं है, वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने अगर फुल नेम करना है तो हम यहाँ पे इस बीच के अंदर जो स्पेस है हमने यहाँ पे किया है वो स्पेस अलाउड नहीं है। तो ये भी आप समझ चुके होंगे कि ये जो फुल नेम के अंदर हमने बीच में जो स्पेस दिया ये अलाउड नहीं है। इसके बाद थर्ड रूल हमने देखा कि जो हमारा जो वेरिएबल है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर मैं यहाँ पे लेता जाऊँ 10 नेम तो ये हमें एक एरर शो करेगा, क्योंकि हमें पाइथन के अंदर नंबर से हम वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट जो हमने यहाँ पे देखा उसके अंदर क्या था कि हमारा जो पाइथन का वेरिएबल है वो क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल एन और स्मॉल एन। कैपिटल मतलब कोई भी आप कैपिटल वेरिएबल और स्मॉल वेरिएबल अलग है, जैसा कि हमने देखा था नेम और नेम ये दोनों क्या है हमारा अलग है। तो ये था कुछ हमारी पाइथन के अंदर रूल्स। तो आई होप आप पाइथन के अंदर के रूल्स के अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है, तो मैं काफ़ी लॉन्ग वे की नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डेटा टाइप्स। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपके साथ अभी फर्स्ट लेक्चर में इतना डीप में सब कुछ एक साथ सिखाने से अच्छा है कि मैं आपको अलग अलग सिखाऊँ। तो ये था हमारा वेरिएबल्स के बारे में। तो आई होप आपने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा वेरिएबल्स के बारे में, पाइथन होता क्या है, क्यों सीखना चाहिए, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है, वेरिएबल को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हमने पाइथन के अंदर वेरिएबल से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सीखा। तो आपने काफ़ी कुछ सीखा है आज की वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चाहे नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में सीखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स होता क्या है,
कितने अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऐसे करके अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, उसको भी कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इससे क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीख रहा है, इसको पाइथन की या किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत है, उसको चैनल शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी या कोई आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप उस तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई अलग टॉपिक आप चाहते हैं तो मुझे उसके लिए कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो नहीं हुआ है, लेकिन तो भी नेक्स्ट वीडियो की हमें तैयारी करनी है, क्योंकि हमें भी रिविजन करना पड़ता है आपको एक्सप्लेन करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।